अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईशा और मैं हूं ज़मान। इश्मार रिएक्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम रेड करने जा रहे हैं अभिषेक उपमन्यु की स्टैंड अप कॉमेडी में, जिसका नाम है हेल्थ एंजाइटी। हेल्थ एंजाइटी। हेल्थ की एंजाइटी नहीं बोला था तुमने? अच्छा, हेल्थ एंजाइटी। जैसा कि हमने इनकी पहले भी स्टैंड अप कॉमेडी पे रिएक्ट किया है और हमें इनकी कॉमेडी बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये कुछ इनके बोलने का अंदाज ही ऐसा है। और हम अब इनकी देखते हैं कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी। आपको बताते हैं कैसी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाए और देखें। इधर ही देख लें, उधर जाने का फायदा नहीं, जब पूरी वीडियो इधर देख। स्पेशल लाइव हो चुका है, तुम अभी देख सकते हो ये YouTube मेंबर बन के, या फिर अगर उसमें पेमेंट का इशू आता है जो बहुत लोगों को आ रहा था, तो Vimeo का लिंक भी डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी देख सकते हो। पूरा शो 1 घंटे 5 मिनट है, जिसमें से पिछली वीडियो मैंने निकाली थी वो 10 मिनट की थी और ये अराउंड 20 मिनट की है। तो बाकी का 35 देखने के लिए तुम्हें ये मेंबरशिप ज्वाइन करके देखना पड़ेगा। और अगर तुम्हें फ्री में देखना है सारा का सारा शो, तो बस वेट कर लो इस साल के एंड तक, क्योंकि मैं इस साल के एंड में फ्री में निकाल दूंगा। बट अगर अभी के अभी देखना है तो YouTube मेंबरशिप या Vimeo पे जाकर देख सकते हो। मैं घुस चुका हूँ फिटनेस में। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस को मैं। मुझे अभी पता लगा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की, तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो जो किया है ना, उन सारी चीजों से हार्ट अटैक आता है। पता ही नहीं था मुझे ये, क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते। सो के कैसे उठते हो? ऐसे गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहाँ होता है। 30 साल गलत उठ लिए। Seven ways you're eating curd wrong. क्या दही खाने भी नहीं आती मुझे? मैं फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अभी तो सुबह चावल खाते नहीं देखा। वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूँ। वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा भाई। गला ही ना पकड़ ले, चबाएगा कौन, चबाएगा कौन? सॉरी भाई, खिचड़ी थी भाई, सॉरी। और क्या है गलत तरीका दही खाने का? भाई कह रहा है दही में चीनी मत डालो। पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। बेचारी दही क्या गलती इसमें? अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा जाऊं। अभिषेक जेल के गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतनी दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। चम्मच 2 फेंक के क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। नहीं यार, मैं ना, अब देखो, मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए, जो जो करना चाहिए, पर यार अब 30 साल की गलतियां कहाँ 1-1.5 साल की जिमिंग से ठीक हो। किया तो सब कुछ, पर 6 महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हुआ यहाँ पे। वो दर्द बढ़ के कभी यहाँ पहुंच जाता था, कभी यहाँ 15 सेकंड रहता था, फिर यहाँ पहुंच जाता था, फिर यहाँ पूरी बॉडी ट्रैवल कर रहा है 15-15 सेकंड। ओह शिट, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया, तो पता लगा एक नर्व प्रॉब्लम है। तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका नाम है डॉक्टर शिरीष। मैं उनके पास गया, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु सर, मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। सर डायबिटिक में हो नहीं, तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। 30 साल से ढंग से सो के नहीं उठा हूँ, तो सम फॉर्म ऑफ कैंसर हैज डेवलप्ड, जो न्यूरोपैथी की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है। Right now it's at stage 1, which is mild pain. Stage 2 is constant pain, and as you know, stage 4 is complete loss of sensation. So how do you want to proceed? तो डॉक्टर कह रहा है एक बार मैं चेक कर लूं।
मुझे अंदर बुलाया उसने, यहाँ हथौड़ा मार रहा है। हथौड़ा मारने के बाद कह रहा है चल के दिखाओ। मैंने अपनी बेस्ट वॉक की उसके सामने, बेस्ट वॉक। मैं कहा चल के अभी दिखाता हूँ सर, ये देख रहे हो सर, ये देखो सर मेरी वॉक देख रहे हो आप, सर देख रहे हो। कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया उसने, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया। मैं कहा सर व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गोइंग फॉर? एंटी सीजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑक्सीकोडोन, और यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद कीमो राइट अवे? कह ये लो, वाटर लिखा हुआ है। मैं कहा पानी? कह रहे हाँ पता है ना पानी। मैं कहा पता है। कह जाओ पियो जा। 1500 रुपए ले लिए। पानी लिख के दे रहा है, पिलाया मेरी बेंच। तो यार कैंसर कोर्स में मैंने पढ़ा था कि अगर तुम अर्ली डिटेक्ट कर लो ना, अर्ली, तो ठीक हो जाता है। मैंने कहा अर्ली तो पहले दिन पकड़ूंगा मैं। तो मैंने तुरंत जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट खुद ही करा लिए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट, ALA का टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करा लिया। वो कर भी नहीं रहे थे, कह रहे होता ही नहीं 50 साल से नीचे को। मैं कहा आप टेस्ट करो ना, कह रहे हम नहीं, मैं गर्दन पकड़ करा कर ऐसे टेस्ट कराया मैंने। उन टेस्ट में मेरा ESR हाई आया, ESR। किसी को पता है ESR क्या होता है? बोलो। क्या बात है, इनको 10 रुपए देना जाते टाइम। वेरी गुड। बाकियों को क्यों नहीं पता? भाई कॉमेडी देखने से हेल्थ नहीं ठीक होगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अजीब निकल गया है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। एरिथ्रोग्रेड सेडिमेंटेशन में पता लगता है ब्लड में इन्फेक्शन कितना है। मेरा वो हाई था, पता ही था मुझे। शिरीष, मैं भाग के लिए वापस किया। मैं कहा सर ESR हाई आया है। कह तुम्हें किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से बोल रहे हो किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? मैं कहा ESR हाई है सर, 0 to 20 नॉर्मल होता है, मैं 24 चल रहा है। तो 100 होगा तब आना, जाओ। मैं कहा 100 की वेट क्यों करनी है, कैंसर बड़ा हो जाएगा, अभी पकड़ के अभी मार देते हैं ना। कह रहा जाओ यहाँ से। मैं कहा सर 24 पे है, 24। हथौड़ा उठा लिया, हथौड़ा मार दूंगा बहचो तुम्हें मैं। पागल हो गया। फिर 1500 ले लिए। तो मैं समझ गया ये कोई मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर है। किसी पारसी के बाप के साथ कैरम खेल के घुस गया ये। इसे आता तो कुछ है नहीं, तो मुझे लगा जुगाड़ से ही जाना पड़ेगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मॉम डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है। मैंने उसके अपने फ्रेंड को फोन किया, मैं अपनी मॉम के थ्रू भेजा, किसी रेफरेंस के थ्रू। तो उसकी मॉम ने मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल भेज दिया, उनके हेड न्यूरोलॉजिस्ट के पास। मैं उनके पास पहुंचा, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कह रहा आपको? मैं कहा यस सर। कह रहा अंदर आओ। मैं कहा सर मुझे तारा शर्मा। क्या तारा ने भेजा? अरे अंदर आओ अभिषेक, अंदर आओ। अरे अभिषेक मैं और तारा तो पता है कब से दोस्त है, कॉलेज से दोस्त है। कॉलेज में साथ में ही घूमते थे, साथ में ही क्लासेस लगाना, साथ में ही फेस्ट पे जाना, हमें तो इतने। मैं कहा सर मेरा कैंसर बन रहा है सर। ये सब हम बाद में सुनेंगे, ठीक है? आप कैंसर ठीक करो, मैं सब सुनूंगा बैठ के। बिठाया उसने मुझे, यहाँ थोड़ा मार रहा है, तो यहाँ तो मेरे परमानेंट दर्द रहता है। ऊपर से न्यूरोलॉजिस्ट कैसे डॉक्टर है, हथौड़ा लेके घूम रहे हैं। ये कैसा मेडिकल, ये क्या औजार लेके घूम रहे हैं। मैं एक दिन वैसे ही चल जाऊंगा इनके पास कि बीमार है। मैं कहा नकील ठोक दो बच्चे, यहाँ जूते का सोल निकला हुआ है। हथौड़ा थोड़ा मार के कह रहा है, बस हथौड़ा मार के। अरे अभिषेक कुछ लग नहीं रहा है यार। मैं कहा सर मुझे लग रहा है सर, कैंसर बनता जा रहा है सर। पहले दिन पकड़ने का प्लान था, डे 3 चल रहा है।
मैं कहा कुछ हो जाएगा सर, मुझे हो जाएगा। कह रहे ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आपको तारा जी ने भेजा है। अभिषेक तुम जानते नहीं हो मेरे तारा से दोस्ती कितनी प्यारी है। हमने इतने मजे किए कॉलेज में, कभी उधर कैंटीन में जाना, कभी उधर गाने गाना, कभी उधर बंक मारना। मैं बंक मारना न्यूरोपैथी वाले चैप्टर पढ़ा, बंक मार लिया था उस दिन। अरे हंसना मत सर। कह रहे कुछ नहीं हुआ है अभिषेक। तो सर हुआ 3 दिन से दर्द हो रहा है, मैं पहले लीलावती भी गया था, वहां पे लीलावती गए थे डॉक्टर शिरीष के पास। मैं कहा हाँ। कह रहे दोस्त है मेरे, अभी फोन करता हूँ उनको मैं। वही लैंडलाइन से स्पीकर पे फोन करने लग गया। हेलो शिरीष, हाँ नरेश है। अच्छा शिरीष, वो अभिषेक उपमन्यु वहां पहुंच गया वो? उसको भरोसा नहीं है मैं डायग्नोसिस पे? उसको मैंने बोला था, अपने फोन उठा ले बीच में। हेलो, हाँ शिरीष, नहीं मैं बोल दूंगा। नहीं ये नहीं बोलूंगा। नहीं शिरीष, नहीं इस पे FIR हो सकती है शिरीष। नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मारते किसी के भी। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। आप निश्चिंत रहो, मैं कर दूंगा। ठीक है, और बाकी कैसे घर में भाभी जी क्या मेरे बारे में? अच्छा भाभी जी वैसे इतने मजाक है। मैं कहा बंद करो इसको यार, क्या बकचोदी लगा रखी है यहाँ पे। मेरे ये साल 25 हो गया होगा अब तक। कह रहा अभिषेक देखो उन्होंने बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूं अब यार, वो सीनियर है हमारे। मैं कहा वो सीनियर है? कह रहे मुझे कुछ होता है मैं उनके पास जाता हूँ। मैं उनके पास क्यों जाता हूँ, पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है। कह रहा कुछ नहीं हुआ। मैं कहा सर कुछ तो बता दो सर। कह रहा जाओ विटामिन खाओ। मैं कहा कौन सी? कोई उंगली चूज करो। $1500 लेके भेज दिया मैं। कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, हो क्या रहा है यार। तो जो मेरा दोस्त था जिसकी मॉम डॉक्टर थी, उसका मुझे फोन आया। कह रहा ब्रो शॉर्ट हो गया सब कुछ, ब्रो क्या हो? मैं कहा मैं कैंसर चल रहा है भाई, शॉर्ट। कह रहा कैंसर मेरे पास आ, मैं ठीक करता हूँ। मैं उसके पास गया। कह रहा देख लो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं वीड में, तो ये स्मोक कर सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा स्मोकिंग से कैंसर होता है यार, ये सब क्या बोल रहा है? कह रहा टेंशन मत ले। बटर में डाला, टोस्ट बना दिया बहन। इतनी जल्दी काम करते देखा ही नहीं मैंने उसको आज तक। क्या फटाफट कह रहा अभी ये ले भाई टोस्ट खा तू। मैं टोस्ट खाए, सब ठीक हो गया, सारे दर्द गए। उल्टा मुझे लगने लगा क्या ही है कैंसर, इसी मिट्टी से आए थे, इसी में चले जाना है। ठीक है। नहीं यार मैं ना पूरा गुजरा था फिटनेस में, सारी कोशिश की फिटनेस में करने की, और मैं अपनी फैमिली को भी फिट करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो अपने फैंस को भी चाहूंगा तुम फिट हो जाओ, तुम मर गए मैच में कौन आएगा। तो ध्यान रखो ठीक है थोड़ा। तो मैं अपनी सारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली सबको कोशिश कर रहा था। फिर मेरी कज़न आई, मेरी कज़न मुझे बोल रही है अभिषेक आई थिंक यू आर ओवर फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मेन होती है, वो ठीक हो सब सही रहता है। मैं कहा मेंटल हेल्थ मेरी परफेक्ट है। कह देखिए फर्स्ट साइन है गंदी मेंटल हेल्थ का, तो पता कर तू। तो फिर जो मेंटल हेल्थ की जो मेन दुकान है वो है थेरेपी। पता होगा तुम्हें, पहली बात तो बहुत महंगी है, 2500 रुपए लेते हैं 45 मिनट की बकचोदी की। 2500। मैं तुम तो हंसा भी नहीं रहे यार, सस्ता करो थोड़ा सा यार। मैं गया थेरेपिस्ट के पास फर्स्ट डे। मैं कहा सुनो जल्दी ठीक हो, टाइम नहीं मेरे पास। कह रहा ऐसे नहीं होता अभिषेक, ये कुछ रिटन टेस्ट हैं, आप ये टेस्ट दो एंड बेस्ड ऑन ए टेस्ट रिजल्ट्स विल प्रोसीड। मैंने सारे टेस्ट दिए, टेस्ट के रिजल्ट्स आए, उस थेरेपिस्ट ने बैठाया। कह रहा बैठो अभिषेक आप रिजल्ट्स आ गए हैं, आपको स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैं कहा सर न्यू ईयर पे जो कांड हुआ ना, उसके बाद अजय और नेहा की बातचीत ही बंद हो गई है। कह रहे क्या बोल रहे हो? मैं आप क्या बोल रहे हो?
सर मुझे ही बहुत बातें पता है जो आपको नहीं पता। मैं शो ऑफ कर रहा हूं नहीं ना? तमीज से बताओ क्या हुआ है। कह रहे बेसिकली आपको इमोशंस फील नहीं होते। अभी तो गुस्सा आ रहा है लेकिन कह रहे इमोशंस की इंटेंसिटी फील नहीं होती। जैसे मान लो ये इमोशन की नीडल है, तो बाकी दुनिया का ऐसा होता है कि ये है मैक्सिमम दुख, ये कम दुख, ये कम दुख, ये नॉर्मल रेंज, ये खुशी और खुशी, मैक्सिमम खुशी। पीपल हैव अ होल रेंज ऑफ इमोशंस। आपकी रेंज इतनी ही है बस। ये आपका मैक्सिमम दुख है, ये आपकी मैक्सिमम खुशी है। आप बहुत दुखी होते हो तो कहते हो ओह, बहुत खुश होते हो कहते हो हाँ हाँ। मैं ओहो। का मतलब क्या है इस बात का? प्रैक्टिकली बताओ क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि आपको अच्छा और बुरा से ज्यादा कुछ लगता ही नहीं? मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, अच्छा लगता है मुझे। कह रहे कब अच्छा लगता है? मैं कहा आइसक्रीम खाते टाइम। कह रहा मजा आता है। मैं कहा बहुत मजा आता है। सोच के मजा आ रहा है। कह रहे करेक्ट, पर आपको उतना मजा नहीं आता जितना बाकी दुनिया को आता है। तो ये आपने मुझे बताया क्यों है? दोस्तों का सारे हैंगआउट्स खराब कर दिए इसने मेरे। हम बाहर जाके खाना ऑर्डर कर रहे हैं, मैंने कहा दाल अच्छी है, दोस्त कह रहे बहुत ही अच्छी है। तो ज्यादा मजे ले रहे हैं मैं क्यों बराबर बिल दे रहा हूँ सालों से? तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ क्यों है? मैं तो किसी का कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं आज तक। कह रहा अभिषेक देखो, बचपन में ना आपके पेरेंट्स ने आपको अफेक्शन नहीं शो की। अब उन्होंने नहीं अफेक्शन शो की तो आपको भी नहीं पता कि इमोशंस को शो करना होता है। आप समझ रहे हो? मतलब आपकी पूरी फैमिली ठुस्सी ही है। मैं 1 मिनट, सारी गलती पेरेंट्स की है? वेल यू कैन से बस। हाँ हाँ मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। कह रहा अभिषेक सेशन चल रहा है, मैं पैसे देना चुपचाप बैठा रहा बेंच। इश्यूज में लिख लो ये भी, सेशन चल रहा है तेरा। मैं हेलो पापा, अफेक्शन क्यों दी बचपन में? अरे क्या हुआ? बाकी लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं आइसक्रीम के। और सब आपकी वजह से घटिया आदमी। कहने बेटा तुम सही बोल रहे हो, हमने ध्यान नहीं दिया बचपन में इन चीजों पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा ध्यान तुम्हारी फीस देने में था। हमारी प्रायोरिटी वो थी तुम्हारी एजुकेशन। तुम बेटे हमारा सोचो, बचपन में हमें तो ना अफेक्शन मिली ना फीस मिली। हम लोग इतने गरीब थे। आप ले लो थेरेपी यार। मैं कहा इनसे करो बात आप। मेरे तो 15 साल के इश्यूज हैं कि 50 साल के हैं। बहुत मोटा कस्टमर है, पकड़ लो 10 साल आएगा। और यही करते हैं थेरेपी वाले, वो करते हैं सब कुछ आपके चाइल्डहुड पे डाल देते हैं कि बचपन में ही हो गया था। बचपन में हो गया था भाई, अब क्या आ रहे हो तुम यहाँ पे? तब आना चाहिए था ना, तब तो तुम्हें छुपन छुपाई खेलनी थी। जाओ खेलो फिर, हो गए ना इश्यूज। सब बचपन में पेरेंट्स से हो जाता है। तो वो अच्छे है तो तुम अच्छे, वो गंदे तो तुम गंदे, वो टकले तुम टकले। विच इज ट्रू एंड सैड, बिकॉज मेरे पापा टकले हैं तो मैं भी हो ही जाऊंगा। 4 दिन की बात नहीं है, बहुत दुख हुआ, तुम्हें पता लगा। मैंने पूछा मेरे पापा से, मैं टकले कैसे हो गया आप? कह रहे अरे बेटा मैं बाल धोता था रिन से।
मुझे लगा झाग झाग होता है क्या। फिर मैंने बोला थेरेपिस्ट को, मैं कहा देखो यार थेरेपिस्ट, अभी तक ना आपने मेरी सारी गलतियां ही बताई। मुझ में क्या गलती है, मेरे पेरेंट्स में क्या गलती है, मेरी अपब्रिंगिंग में क्या गलती है, सोल्यूशन बताओ सर, ठीक कैसे होगा ये सर। तो अभिषेक देखो, आप ना इमोशनली बहुत दबे हुए हो, आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करो। आपको आपके पेरेंट्स पसंद है? मैं कहना 2 से ला दो। ये कोई पसंद ना पसंद का सवाल है यार। पसंद ना पसंद तब पूछी जाती है अगर आपके पास कोई चॉइस हो। ये धरती पसंद है आपको? अबे यही है जो है अभी। कह रहा है पसंद है? हाँ पसंद है। कह रहा उनको जाके आई लव यू बोल दो। मैं पागल हो बहन। मैं कहा सुनो, आप जाओ थेरेपी और थोड़ा कम एक्सप्रेस किया करो आप। पेरेंट्स को आई लव यू बोलता है? मैं हैप्पी मदर्स डे पर डांट खा चुका हूँ। कह रहे नहीं अभिषेक, बहुत जरूरी है एक्सप्रेस करना। देखो उसकी वजह से आपका सेकंड इशू हो रहा है, विच इज योर जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं क्या होता है उसमें, जल्दी बताओ क्या होता है उसमें। कह रहा आप प्रेजेंट में नहीं रह पाते, आपको प्रेजेंट में रहना है। आप हमेशा ये फ्यूचर का सोचते हो, पास्ट का सोचते रहते हो। कह रहा जैसे आप नहाते हो, जल्दी नहाते हो, आराम से नहाते हो। मैं कहा जल्दी नहाता हूँ। कह रहा एंग्जाइटी है। कह रहे जो घर में बेल बजती क्या करते हो? मैं कहा भाग के खोलने जाता हूँ। कह रहे एंग्जाइटी। घर में तोरी बनती है नहीं खाते? मैं कहा ना एंग्जाइटी, कहना है सब्जी चूती है। तो पता लगा ऐसे समझ रहे हो तुम तो एंग्जाइटी में ऐसे नहीं नहाना होता कि नहा के निकल ली जल्दी, अच्छा हो गया। ऐसे नहाना कि अरे मैं साबुन लगा रहा हूँ, अच्छा अरे साबुन यहाँ पहुँच गया छाती पे, ओह पानी पड़ रहा है मुँह। ऐसे नहाते नॉन एंशियस लोग, समझ रहे हो तुम। घर में बेल बजती है, टिंग डोंग बेल बजी है, ओह मैं जा रहा हूँ, दरवाजा खोला, एनसीपी अंदर आई है, ऐसे ठीक है। ऐसे रहते नॉन एंशियस लोग। मैं कहा वेरी गुड, आपने पकड़ लिया। मैं कहा मुझे ठीक ही लगता है, जल्दी नहा के काम हो जाता है। कहे नहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो क्योंकि एंग्जाइटी कई बार बहुत बढ़ जाती है, बहुत लोग कंट्रोल से बाहर चली जाती है। जब वो बढ़ती है तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मैं कहा जैसे? कह आपको पेन होगी जो आपकी बॉडी में पूरी ट्रैवल करेगी 10 बजे। ओह कह कुछ लोग तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए बहुत कुछ ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो आपको टेम्परेरी रिलीज दे देगा, बट ओवरऑल आपकी एंग्जाइटी और बढ़ ही रही है। मैं तो बहुत टोस्ट खा गया। मैं कहा तो ठीक कर दो इसको, जल्दी ठीक कर दो यार। सुनो 11:30 हो रहे, 2 बजे तक कर दोगे ठीक? तो कह रहा ठीक नहीं होता ये कभी। क्या बस मैनेज हो सकता है। मैनेज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। पानी क्या लगा रखा है यार? मैं कहूँ लीलावती का शिरीष में कह, शिरीष कैसा है शिरीष? मैं कहूँ तुम लोग मिलते क्यों नहीं हो बे? ये पेशेंट को तो क्या हालचाल पूछे जा रहे हो? और कौन से कॉलेज से हो तुम सारे में? जहां पानी पिलाना सिखा रहे हैं तुमको बस? मैं हॉस्पिटल डाल, पानी का टंका लगा दो यहाँ पे, लिख दो उस पे लीलावती, आगे पानी भर के चल जाएंगे भैंचों। कह जाओ यहाँ से, हो गया सेशन तुम्हारा पूरा, 2500 रुपये लेके। इसे तो शिरीष ही अच्छा था, कम से कम माँ बाप की बुराई तो नहीं की उसने। जैसा कि गाइस हम लोगों ने अभिषेक उपमन्यु की स्टैंड अप कॉमेडी देखी, कॉमेडी बहुत जबरदस्त थी। इसमें ये था कि अभिषेक अपनी वो जो हेल्थ एंजाइटी है, उनकी छोटी छोटी चीजों को लेके कितने कॉन्शियस थे, सीरियस थे कि मतलब कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। और यार नेट बंद करो। क्यों? अच्छा रिव्यू जा रहा है भाई। क्या मतलब कि वो इतने टेंशन में थे कि
वो हेल्थ को है, उसकी एंजाइटी की वजह से कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, छोटी छोटी चीजों को नोट कर रहे थे, नोट कर रहे थे। वैसे अपनी हमें- हेल्थ को लेके बहुत सीरियस थे वो। जैसे कि ये भी अपनी हेल्थ को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं कई मैं दफा। तो बहुत सीरियस होता हूँ हाँ। लेकिन एंजाइटी इतनी नहीं होती। एंजाइटी तो होती है जब इंसान को इतनी हर नहीं एक ना होती चीज है। अपने अंदर हर कमी नजर आने लग जाती है ना, तो वो एंजाइटी होती है। लेकिन मुझे तो भाई वीडियो से ज्यादा अच्छा उनका जो बोलने का अंदाज है ना, वो बड़ा मजे का लगता है, बहुत कभी ये फनी कहते अंदाज हैं कि होता है। मेरा पेट देखो कितना निकल मेरी बात कर रही है? यार जनिया मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा मोटा नहीं लग रहा, मेरा पेट कुछ ज्यादा बाहर नहीं आ गया यार, ये मुझे शर्ट तंग हो गई है। अभिषेक की देखिए स्टैंड अप कॉमेडी, मेरी नहीं। पिछले महीने ये मुझे फिट थी, अब मुझे ये तंग हो गई। चलो यार, देखना मेरा कलर यार ऐसे इंसान एंजाइटी में कैसा होता है, सच्ची बता। एंजाइटी में इंसान को गुस्सा एंजाइटी आता की है। क्या इकसाम होती है, कितनी किस्म की एंजाइटी होती है? एंजाइटी हर किस्म की होती है। मुझे जो एंजाइटी होती है उसमें मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना हर किसी से दूरी इख्तियार करती है। हाँ, मैं अकेली बैठ जाती हूँ जाके, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी होती, ना ही इनके साथ और ना मुझे ही ज्यादा किसी यार के साथ। सच्ची बात है एंजाइटी होती है मोटापे को लेकर, बस वो हाँ, तो यार तो फिर वो अच्छा अपने नहीं लगता, बंदा खाने ड्रेसिंग पीने सेंस पे कंट्रोल करे। खाने पीने पे जो इंसान खाता है बस खाता है, नॉर्मली सब इंसान खाना घर में जो पकता है वही खाता है। आप घर वाला कम खाते हैं, बाहर से ज्यादा खाते हैं। हम तो यहाँ खाने पीने की बातें लेके बैठ गए गाइस। एंजाइटी बहुत बुरी एक चीज होती है, क्योंकि मुझे हर हफ्ते में एक दफा जरूर होती है एंजाइटी। एंजाइटी में इंसान को दूसरी बीमारी भी लग सकती है, अगर ज्यादा इंसान एक चीज के बारे में सोचे ना तो मसले और भी क्रिएट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हर मसले के बारे में सोचने बैठ जाते हैं। मैं चलो छोड़े गाइस, हम कुछ पर्सनली बातें लेके बैठ गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट लेकिन वो वाटर वाला क्या सीन था? हाँ यार, पानी पीना चाहिए, पानी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, शीरी का बहुत क्या सीन था? फायदेमंद है पानी हमारे शीरी? लिए। हम हाइड्रेट 1500 रुपया 1500 रुपया कितना सारा। तुम लोग गलियों में क्या मिलते हैं एक दूसरे को, उसका क्या हाल है, उसको भी जानता, शीरी को भी जानता, दूसरे को भी। वो यार जिस बड़ी डॉक्टर के पास जाता है वो वो उसको उसको जानता है। जानते हैं। तो गाइस आप, इन्होंने मुझे बीच में टॉक दिया, मैं आपसे बात कर रही थी। ओ, तो आपसे बात कर रही थी, आपसे मुखातिब थी। हाँ, तो उनसे बात कर रही हूँ मैं। तो आप लोग हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है और हम किस वीडियो पे रिव्यू करें। और हमारे इंस्टाग्राम और टिकटॉक को फॉलो करना मत भूलिएगा, जाए हमें फॉलो करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दे हमें इजाजत, हम आपको मिलेंगे एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। ये आपके नाखून जब तक मैं नहीं काटूंगी तो आपने काटनी नहीं है। जिंदगी तक मैंने पहले चीज नहीं करा तो नहीं करती।